नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। बीते 5 सालों में पंचायत का विकास कितना हुआ है, आज हम उसी पे चर्चाएं करेंगे। लगातार आप हमारी सर्वे रिपोर्ट देख रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं कि किस तरह बिहार के पंचायतों का विकास हुआ है। ज़मीन से जुड़े मुद्दे के साथ आज हम फिर शुरुआत करेंगे चुनावी चौपाल की। लगातार बिहार में पंचायत चुनाव की जो है तैयारियां जोरों से की जा रही है और जो प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्र में उतरकर जनता की जो मुख्य शर्तें हैं उस पर काम कर रहे हैं। चलिए, अभी हम मौजूद है पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पे ज्ञान की धरती बोध गया में। जी हाँ, गया की बात की जाए तो ये जो जगह मुख्य रूप से उत्तरी बाड़ा पंचायत पड़ता है। इस जगह का, इस पंचायत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पंचायत की कितना विकास हुआ है, मुख्य रूप से इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ इस पंचायत के ग्रामीण देखेंगे, हमारे साथ इस पंचायत के समस्त जनता। आप देखें, संख्याओं की बात की जाए तो लगातार महिलाओं की अच्छी खासी संख्या यहाँ पे मौजूद है। और इधर हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे, थोड़ा सा नज़दीक आकर दिखाएंगे हमारे सहयोगी जो हैं। देखिएगा, इधर पंचायत की जनता है और इधर पंचायत के युवा, पुरुष और जितने भी लोग हैं मौजूद हैं। पंचायत की मुख्य रूप से ये प्लेग्राउंड है। इन सभी मुद्दों पे ये लोग अपने अपने बात रखेंगे। आज हम फिर बिहार से जुड़े मुद्दों के साथ हम शुरुआत करें कि बीते 5 सालों में पंचायत का विकास कितना हुआ, ज़मीन पे काम हुआ है या फिर पेपर पे काम हुआ है। सारी सच्चाई सामने दिखेगी, क्योंकि जब जनता जनार्दन मौजूद रहती है तो सच्चाई किसी से छिपता नहीं है। चलिए बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ इस पंचायत के जो मुखिया प्रत्याशी के रूप में कहें, जो ग्रामीण के रूप में कहें, वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इनका हमारे चौपाल में स्वागत करते हैं। आप लोग तालियों बजाकर स्वागत करेंगे लोगों का। हमारे साथ देखिए, ग्रामीण की जो उत्साह है लगातार देखने को बन रहा है। लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ प्रत्याशी से बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चौपाल में। पहले केशव जी को हम धन्यवाद देंगे कि पटना से चलकर आए हैं और मेरा पंचायत उतलीवाड़ा, प्रखंड टेनकुपा, जिला गया में ये चौपाल जो लगा रहे हैं और इनको जो साथ में सहयोगी हैं, महिला हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप अपना परिचय देंगे सबसे पहले, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश कुमार यादव जी हैं, ग्राम मसुरैन, पंचायत उतलीवाड़ा, प्रखंड टेनकुपा, थाना टेनकुपा, जिला गया के मैं निवासी हूं। चलिए, जिला गया के निवासी हैं, मतलब जब शुरू में ही आपको बता दिए होंगे कि ये जो धरती है ज्ञान की धरती है, जो कभी विश्व को ज्ञान दिया करती थी। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ के लोगों में ऐसा आप देखेंगे कि जैसे तरकीब रहता है, चुनावों में तरकीब रहता है। विद्या की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के जितने भी गुरु हैं सब यहाँ पधारते हैं। आज हम इस क्षेत्र का विकास के बारे में चर्चाएं करेंगे कि बीते 5 सालों में क्षेत्रों का विकास कितना हुआ है। इन सभी चीज़ों पर आज हम बातें करेंगे। सबसे पहले आप चुनाव में उतरने वाले हैं? जी, चुनाव में उतरने, मुखिया पद से पंचायत में चुनाव में उतरने वाले हैं। मेरा पत्नी कंचन देवी इस पंचायत में मुखिया पद से चुनाव लड़ेगी। अच्छा, मुखिया पति हो गया, हम मुखिया पति हो गए। हाँ, प्रत्याशी। क्या एजेंडा होगा चुनाव में उतरने का? क्या एजेंडा होगा चुनाव में उतरने का? मेन मेरा एजेंडा है कि हम गरीब समाज को सेवा करें। सरकार को जो नीति से जो यहाँ विकास करने का जो पैसा राशि दिया जाएगा, हम निरपेक्ष रूप से जनता के बीच में ग्राम सभा करके हम वो राशि से विकास करने का काम करेंगे। राशि से विकास करने का काम करेंगे। वर्तमान मुखिया कौन है आपके? वर्तमान मुखिया गायत्री देवी उतलीवाड़ा पंचायत के हैं। गायत्री देवी। चलिए, गायत्री देवी के बारे में भी हम कुछ चर्चाएं करेंगे, क्योंकि वो भी एक मुखिया है और जो मुखिया प्रत्याशी हैं बहुत सारे वादे लेकर उतरते हैं चुनाव में। अब हम बात करेंगे उन प्रत्याशियों का जो अभी प्रत्याशी के रूप में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं पंचायत में, 5 साल पंचायत में राज कर चुके हैं। इन सभी मुद्दों पे इन लोगों की क्या राय है, कितना काम हुआ है, कितना झूठ कितना सच है, वो सामने बताएंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। इसी पंचायत से हैं राहुल? इसी पंचायत से हैं। वर्तमान मुखिया को आप पहचानते हैं? पहचानते हैं। क्या काम किया 5 सालों में? 5 सालों में कुछ भी काम नहीं किए हैं। जहाँ भी कुछ काम थोड़ा बहुत हुआ भी है तो फुल्ली अधूरा पड़ा हुआ काम है। फुल्ली अधूरा पड़ा हुआ। चलिए, लोगों से, बहुत सारे लोग हैं, उन सभी से चर्चाएं करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, लाल बाबू अलबेला। लाल बाबू अलबेला। चलिए, इसी पंचायत के हैं। क्या करते हैं लाल बाबू आप? जी, मैं एक टीचर हूँ। टीचर हैं। शिक्षक के नाते पंचायत में शिक्षा का विकास कितना हुआ? जी, शिक्षा के नाम पर तो जीरो विकास है। जीरो विकास? जी, जो नली गली भी बनाए हैं उसमें भी अधूरा है।
जो कि काम उनके 5 साल के लिए था वो मात्र 2 महीने में टूट करके बिखर गया। अधूरा है भाई साहब, अधूरा है क्या? हाँ अधूरा है, ये है। कौन से गांव के आप रहने वाले हुए? हम उतली पंचायत का है। उतली पंचायत के गांव कौन सा हुआ? मिसिरचा गांव है। चलिए, आपके गांव में क्या क्या काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं काम हुआ। कैसे बता रहे? तो चुनाव जो जिताते क्यों हैं मुखिया को? जब क्या काम ही किया जाए, कामें नहीं कर रहा है तो। कामें नहीं किया है तो क्या किया? महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाओं से भी एक टिप्पणी लेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? आगे बढ़िएगा जरा सा। क्या नाम हुआ? बेबी देवी। बेबी देवी। इंदिरा आवास वगैरह मिला है? नहीं भैया, राशन कार्ड है? नहीं। राशन कार्ड भी नहीं है? नहीं, क्या करते हैं आपके पति? क्या करते हैं? मजदूरी करता है। मजदूरी करते हैं। इन गरीबों की बात सुनिए आप। सरकार की बात की जाए तो लगातार नीतियां बहुत सारी आती है। पंचायतों के विकास के लिए नीतियां की बात की जाए तो हर चीज़ों पे विकास के लिए लोग आते हैं, परंतु सरकार की बात की जाए तो लगातार धरातल पर जो काम होता है वो जीरो होता है। सरकार आती है, जाती है, चुनाव होता है, परंतु कार्यशैली की बात की जाए तो जीरो होता है। जब इन गरीबों का काम नहीं होता है, सहयोगी दिखाएंगे हमारे साथ, जब इन गरीबों का काम नहीं होता है तो आखिर होगा किसका? पंचायत का विकास अगर इनका नहीं होगा तो क्या अमीर लोगों का होगा? भाई साहब, प्रत्याशी से भी सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले, जनता परेशान है, बदहाल है, विकास की क्या रोड मैप होगी? सर, उसी बेहाल को दूर करने के लिए हम चुनाव मैदान में आ रहे हैं और हम निरपेक्ष रूप से गरीबों का सेवा करेंगे। सेवा करेंगे। सेवा करने के लिए शायद आपके मुखिया भी आए होंगे, परंतु कहाँ कल्याण कुछ हुआ लोगों का? मुखिया को जनता ने जनाधार दिया था, लेकिन गरीबों का लूटने का काम किया है यहाँ के मुखिया। लूटने का काम किया, सही बात है। जी हाँ सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवालक प्रसाद यादव, भूतपूर्व मुखिया उतलीवाला के हम अच्छा, भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं? जी सर। आपके कार्यकाल में कितना काम हुआ? कब मुखिया रहे हैं? हमारा पंचायत में, हम अपने से बखान नहीं करेंगे, पंचायत के प्रत्येक गांव के पब्लिक यहाँ आया हुआ है, उनसे पूछ लिया जाए, हम अपने बड़ाई क्या करें। इस बार भी चुनाव में खड़ा होंगे? नहीं, हम इन्हीं को चुनाव लड़वा रहे हैं। हाँ, मतलब सपोर्ट इनको कर रहे हैं? हाँ, इन्हीं को चुनाव मैदान में लाए हैं। तात्पर्य की बात की जाए तो 5 साल आपके जो वर्तमान मुखिया रहे हैं, नल जल की योजना के तहत काम हुआ है? नल जल के योजना के काम हुआ है, लेकिन उसको देखा जाए पानी आज तक किसी को नहीं मिला है। पाइप बाहर बिगा हुआ है, पाइप जो बिछा ऐसे नाली दिया है, आज तक पानी निर्माण नहीं हुआ है। आज तक पानी निर्माण नहीं हुआ। सहयोगी दिखाएंगे और लोग हैं क्या? और जो भी मुंह देख देख के, सैदपुर गांव हमारा है, आप 10 मिनट टाइम दीजिए, आदमी चिन पूरा गांव में, आधा गांव में नल नहीं बैठाया गया है। जो मुखिया के चहेता लोग हैं 10-20 गो, उसी के दुआरी पर पाइप का नल गया है और वो भी पानी नहीं मिल रहा है। पानी पानी इधर दिखाइएगा, कैमरा से होगी। पानी आता है घर में आप लोगों का? दिखाइएगा। पाइप भी अच्छा से नहीं गड़ा गया है, ऊपर खाली धूरी से झाँक दिया गया है, मात्र 1 बित्ता में। बस 1 बित्ता में? जबकि 1 मीटर से देखिए, दिखाएंगे सहयोगी। देखिए, जमीन का ये 1 बित्ता जगह है, ठीक है। इसके ऊपर अगर पाइप लगाएगा तो गाड़ी आएगी और पाइप जाएगा टूट। यही विकास होता है क्षेत्र का। जबकि सरकार का नियम है कि 1 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा में पाइप डालना है। हुआ नहीं है ऐसा? हुआ नहीं, मात्र नहीं हुआ। चलिए, और लोग हैं। मुखिया जी, पाइप तो जाएगा टूट, पानी भी नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। 15 को वार्ड है इस पंचायत में, एक वार्ड में पानी नहीं चल रहा है और सिर्फ उसका टंकी रखा गया है, उसका केबिन बनाया गया है और पाइप का जो जाल बिछाना था वो कहीं बिछाया बढ़िया से नहीं गया है, कुछ जगह बिछाया गया लेकिन वो ज़मीन से ऊपर ही पाइप है, तो पानी क्या चलेगा? जनता को इस गर्मी के परेशानी में पानी बिना तड़प तड़प के जनता यहाँ का रहा है। तरफ की दिल में वो ये चले गया। ये गाना है, इस गाना पे कुछ हम बातें निकालेंगे लोगों से। जनता तरफ रही है, बदहाल है। मुखिया जी क्या कर रहे हैं आपके? मुखिया जी मुखिया ही भी है, अमन और शांति का चैन ले रहे हैं। घर बैठे ही कह रहे हैं कि पूरे पंचायत का विकास 100% हम कर दिए हैं। घर बैठे? घर बैठे। घूमने नहीं आते हैं क्या? घूमने तो कभी देखा नहीं कि कैसा मुखिया वो है। आज तक कितनी भरी सभा में पूछा जाए, चुनाव कैसे जीत जाते हैं? तो चुनाव जीत जाते हैं। जीत गए, जनता ने मैंडेट दे दिया भूल से। जनता ने वादा किए थे बोल के कि हम नहीं करेंगे वो करेंगे, और जनता से भी कुछ भूल चूक हुई है।
उसके अथी में वो चुनाव जीत गए। अब जनता यहाँ का जाग चुका है, अब उनको चुनाव जीतने का कोई अधिकार यहाँ नहीं बचा है। चले, जनता जाग चुका है, बिल्कुल बिल्कुल जाग चुका है। कैसे काम होगा? अच्छा, ये भी अगर उसी तरह काम करेंगे तो फिर कैसे आप लोग निकालिए? फिर इनको भी हम लोग ऐसे करेंगे, बदलने का काम करेंगे, एकदम सत्ता परिवर्तन होगा इस बार। जनता का मूड पर रहेंगे, जनता का मूड पर रहेंगे। हमारे इंदिरा आवास आए, पूरा घोटाला हो गया, मेरे नाम से आया, दूसरे आदमी पूरा निकाल लिए। इंदिरा आवास? हाँ, पूरा आपके नाम से कोई और निकाल लिया। फिर बाद तीन किस्त मेरा उसका प्रमाण है, मेरे प्रमाण दिखाएंगे सहयोगी हमारे। देखिए रिकवरी दिया है, रिकवरी भरा है। देखिए यही सच्चाई है। लोक शिकायत में हम मांग किए थे। इंदिरा आवास योजना का ये देखिए सच्चाई है। यहाँ पे लाभुक नजर आ रहे हैं, परंतु काम क्या हुआ कोई और निकाल लिए। हमारे सहयोगी दिखाएंगे एक एक चीज। देखिए क्या लिखा हुआ है, अनुमंडल लोक शिकायत है, ये अनुमंडल से निकलवाया ये पेपर। अनुमंडल लोक शिकायत में हम दायर किए थे। अनुमंडल लोक शिकायत में हम इनका परिवाद दायर किए थे, और जो डेट चला जब उसमें वहाँ भी लोग कही कि आप पैसा ले लीजिए। हमारे के यहाँ के जो इंदिरा आवास सहायक थे बोले कि आप पैसा ले लीजिए, इस तरह से रिकवरी क्यों करा रहे हैं, सरकार के पैसा हम लोग बंदरबाट किए हैं, से आप भी कुछ ले लीजिए। हम बोले कि नहीं, ऐसा काम हम नहीं करेंगे, हम ऐसा काम करने वाले आदमी व्यक्ति में से नहीं हैं। आपने पैसा नाजायज ढंग से निकासी किए हैं, आपको सरकार को राशि वापस करना होगा। हमने अनुमंडल लोक शिकायत में वीडियो के साथ इस प्रस्ताव को रखे और वहाँ का जो मजिस्ट्रेट थे उनके पास रखे। वीडियो साहब उस तीनों व्यक्ति से रिकवरी कराए पैसा को, जिसका देखिए इसका एफिडेविट है, ये मुखिया का पति का एफिडेविट है, वो गवाह बने हैं मुखिया पति। मुखिया पति का नाम परशुराम यादव सामने दिख रहा है। लोगों का साफ साफ आरोप है कि अगर इस सही इंसान को इंदिरा आवास नहीं मिला तो पैसा कौन खा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगातार आप देख रहे हो कि लोगों के गरीबों के लिए काम किए जा रहे हैं, परंतु सच्चाई जमीन की है। इन गरीबों की बात लेंगे। आप सबसे पहले देखिए, हमारे सहयोगी दिखाएंगे, इन गरीबों से बात करेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? मंजू देवी नाम। क्या करते हैं? क्या करेंगे, घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं। इंदिरा आवास वगैरह मिला है? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला है? इंदिरा आवास वगैरह मिला है? नहीं सर। राशन कार्ड मिलता है? राशन मिलता है? राशन में कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। क्या कहते हैं आपके मुखिया जी? सब तो मिलवे नहीं कर रहे हैं। कौन सी कहता है? क्या करता है? डांट के भगा देता है। डांट के भगा देता है। इनके बदौलत आप चुनाव जीतते हैं और इनको आप डांट के भगा दीजिएगा, इसीलिए आप सत्ता में आते हैं। खैर, ये मैं नहीं कर रहा, ये आपकी जनता कर रही है, ये पंचायत की जनता कर रही है। इधर बहुत सारे युवा हमारे साथ हैं मौजूद, इनसे भी बातें करेंगे हम, इनसे भी टिप्पणी ले। काफी देरी से इंतजार कर रहे हैं ये लोग अपनी बारी का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय कुमार हुआ सर। इसी पंचायत से हैं विनय जी? इसी पसार से हैं। कितना काम हुआ 5 सालों में? 5 साल में कोई काम नहीं हुआ सर, सब कागजे पर रह गया है काम, कोई पृथ्वी पर लागू नहीं किए हैं। सब कागज पर रह गया? एकदम कागजे पर रह गया है, तो कोई काम नहीं किए हैं। कोई काम नहीं किया है? क्या लगता है क्या काम किया है मुखिया जी? ये तो बहुत काम किए हैं। बहुत काम किया है। हाँ, 15 गो इस पंचायत में वार्ड है, 15-30 गो ये तहसीलदार बहाल कर दिए हैं। तहसीलदार जो देता है इंदिरा आवास देता है, उनसे कम से कम 50,000 जनता से लेता है। कितना 50,000 रुपये। 50,000 50,000 पता है ना, एक बहुत बड़ी रकम होती है। बिहार का अभी तक प्रति व्यक्ति आया भी उतना नहीं है 5 साल में, और यहाँ 50,000 कमीशन ले लेते हैं। पैसा लेकर भी बोलता है सर कि आप चला जाइए दूसरा जगह। उसका 3-4 गो कम से कम 10 गो उनको गुंडा है। हाँ, धमकी देकर आपको यहाँ से निकलवा लिया बैंक से, आधा पैसा लिया, आधा पैसा लिया, आधा लेकर चला गया। कहाँ चला गया भैया जी? कहाँ चला गया पता नहीं चलता है, पैसा कहाँ चला जाता है, निकाले गरीबों आदमी को पैसा सब निकाल लेता है जैसे तैसे कर। निकल जाता है। तो क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। हाँ, सत्ता परिवर्तन पूरा 100 में 100 होगा। 100 संसार की बात की जाए तो अगर आप देख रहे हो कि युगों की में जब कोई ज़्यादा अटक कर देता है लूट का, तो उसका परिवर्तन जरूर होता है। ये पंचायत की जनता कह रहे हैं। क्या नाम हुआ दादाजी आपका? इसी पंचायत से हैं? जी हाँ जी, हम फूस के घर में रहते, सब चूसा घर हुआ, गली में एकदम सब काजो बाल बच्चा ऐसे जाता मांगने जाते थे, कहते तू वोट दिया हमको, हम वोट दिए, ऐसे नहीं कहता तो क्या करें? क्या लगता है नोट लिए थे क्या वोट देने के टाइम में? ना सरकार नोट लिए थे? नहीं सर। क्या करते हैं आप? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करते हैं। शिक्षा व्यवस्था कैसा है पंचायत का?
शिक्षा व्यवस्था सही है, अभी नॉर्मल है, अभी लॉकडाउन में तो ऐसे ही है। लॉकडाउन में सही है, कैसा है शिक्षा व्यवस्था? लॉकडाउन तो ही बंद है सर, बंद है। और स्कूल जाने के लिए रास्ता भी नहीं है सही, जो स्कूल हमारे पास है। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, जरा सा जो बोल रहे हैं जरा सा साइड हट जाएंगे, उन लोगों से भी बात रंगाई। आगे आइएगा। अभी क्या नाम है आपका? राम जन्म प्रसाद। कितना काम हुआ 5 साल में? 5 साल में 0 पॉइंट काम हुआ है। 0 पॉइंट काम हुआ? जी सर। कैसा मुखिया बनाते हैं आप लोग जो 0 पॉइंट काम होता है? पहले जो बन गया तो अबर तो नहीं है। अबर नहीं, परिवर्तन हाँ सर। परिवर्तन। 100 में कितना नंबर दीजिएगा मुखिया को? 100 में मुखिया कितना नंबर दीजिएगा? इनको सपोर्ट करेंगे 100 में 100। किनको सपोर्ट करेंगे? उमेश भैया को। उमेश भैया को सपोर्ट करें। मुखिया जो कितना नंबर देंगे? 0। 0। आप कितना देंगे? जो मुखिया अपने छत से उतरते नहीं, कहते हैं कि हम छत पर बैठे बैठे जीत जाएंगे, कहीं वोट मांगने जाएंगे नहीं, उसको वोट क्यों देंगे? 0। बाप, लालू ऐसा मुखिया का वोट क्यों देंगे? लालू यादव ऐसे ही भाषण देते हैं। क्या बोले, फिर बोलेगा? ऐसा मुखिया का वोट नहीं देगा जो हमारे पास वोट मांगने के लिए हवलदार नहीं है, कहते हम बैठे बैठे जीत जाएंगे, बिना वोट मांगे हुए जीत जाएंगे। बाप रे बाप, बैठे बैठे जीत जाएंगे। बाप रे, ईवीएम का फेर इस बार है, इसलिए कर रहे हैं क्या? यस सर। ईवीएम फेरा फरी होगा। हाँ। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार सर। शुभम, क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं? नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। नौकरी लगेगा? मुखिया जी सहयोग करते हैं? कुछ भी नहीं सर, एक भी काम तो करवे नहीं करता। साइन तो जल्दी करवे नहीं करते हैं। साइन भी नहीं करते हैं तो साइन भी नहीं करते हैं। ये तो साइन की भी कंप्लेन कर रहे हैं। साइन नहीं करते हैं तब तो कर रहे हैं। पैसा दीजिएगा तो साइन करेंगे। क्या? पैसा दीजिएगा तो साइन करेंगे, ना तो ना करेंगे, लात जूता देकर के भगा देता है। ऐसा बात है। एक आप पहचान पत्र बनाने गए थे, सो भगा दिया हम लोग को, बोला नहीं है, मुखिया नहीं है, बाहर में है, इधर है, उधर है, ऐसा बात करते हैं। बाप रे बाप, पैसा ले। देखिए, एगो साइन करने के लिए भी पैसा मांगते हैं। ये ग्रामीण है, ये बोल रहे हैं। आप चलिए, आप किनके साथ हैं? मैं उमेश जी के सपोर्ट में हूँ, उनकी पत्नी कंचन देवी के साथ। कंचन देवी के साथ जी। क्या लगता है अब पंचायतों में क्या क्या चीज़ों पे काम होना चाहिए? अभी पंचायतों में काम हुआ ही नहीं है, और जो भी बचा हुआ काम है ये कंचन देवी के कंधों पर उत्तरदायित्व सारा जाता है, और जीतने के बाद मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है ये काम करेगी। चूँकि ये 5 साल हम लोगों ने जिल्लत की ज़िंदगी जिया है इस पंचायत में। कहीं भी इस पंचायत का नाम और मुखिया का नाम लेते हुए सर को झुकाना पड़ता है। आज हमारा पंचायत का दुर्भाग्य है कि आज हमारे पंचायत में करीब 7 से 8 लाख रुपए रिकवरी दे चुके हैं। उसका गवाह हमारे मुखिया पति हैं। ये आपके साथ प्रमाण है। हमारी पंचायतें में अन्य प्रतिनिधियों की योजनाओं पे हमारा वर्तमान मुखिया उस योजना पे पैसा की निकासी किए हैं। यह हमारा पंचायत का दुर्भाग्य है। यह हमारी पंचायत की जनता इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। जनता कभी माफ़ नहीं करेगी इन गरीबों को। ये जो गरीब है ना साहब, बिहार के लोग हैं। बिहार के लोग बड़ा ही भोले भाले होते हैं। अगर आप इनको जरा सा कुछ भी बोल दीजिएगा तो चुनाव में वोट तो जरूर कर देते हैं, परंतु इनको क्या मिलता है? क्या मिलता है आप लोगों को? कुछ मिला है? मिला है? कुछ नहीं। जगह नहीं, राशन कार्ड नहीं मिला, कॉलोनी नहीं मिला, सारे से पानी ऊपर से खटिया रहा है। कान के दिया चाहे खींच के सर देते हैं, ये सब के तो वोट देते ही है। हमारे बाढ़ में बहुत चीज का कमी है सर। बाढ़ में बहुत चीज का क्या किस चीज का कमी है? नहीं है, नली नहीं है, घर नहीं है, रखने की जगह नहीं, कॉलोनी नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है सर। विधवन को कुका ये सर कि कखने कॉलोनी आवा तो कखने कॉलोनी मिला, बाढ़ आवा तो बाल बच्चा कखने विधवा आदमी। देखिए, ये विधवा है, इनके पति गुजर गए हैं। ये कह रहे हैं कि हम तो कुहक रहे हैं कि कब कॉलोनी आता है, कब विकास होता है, कब क्या होता है, कहाँ खेला हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। हमारे तो दुआरी पर जाकर देखा सर, एकदम एक सोना हिल है, चल के देखा है, अभी भी देखे के समय है। ऐसा बात नहीं। अब वोटवा सबके दे, ये सारा बहन हमनी के होवे बांधे हमारे नहीं। हमारे किसको वोट दीजिएगा इस बार? किसको वोट दीजिएगा? बाबरी जो आगे रहता थी उनका देवे, जिनका देवे उनको पहचानते हैं, उनको पहचानते हैं। हाँ, पहचान रही है। वोट दीजिएगा? सबके देंगे सर, सबके दे रहे हैं। मुखिया जी को भी दीजिएगा? मुखिया जी जो है विधायक के दिए हम। अच्छा, आपके जो मुखिया परशुराम यादव उनके पत्नी है, फिर उनको वोट में जिताइएगा? नहीं। 50,000 रुपया खर्च करके आप पूरे पंचायत में प्रचार प्रसार करने का काम किए,
और 1 साल से हम जनता को सेवा में यहाँ हैं। हम जनता को सेवा करने के लिए आए हैं, न कि यहाँ जनता को लूटने के लिए नहीं आवेंगे। के लिए सब तो वादा यही करते हैं। चलिए ग्रामीण से बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा श्रीकांत कुमार नाम हुआ। श्रीकांत कुमार मुखिया जो है यही कह रहे हैं कि सेवा करेंगे। क्या लगता है सेवा करेंगे? नहीं, इनका पत्नी है। हाँ, मतलब सेवा तो यही करेंगे ना। पत्नी तो काम थोड़ी करेंगे, तो मुखिया पति ही करते हैं सुनने में आया बिहार में। जी, तो आप मुखिया बोले तब ना हम इनका पत्नी बोले। अच्छा, क्या लगता है सेवा करेंगे? सेवा भरपूर करेंगे। भरपूर करेंगे। हाँ। जनता से बहुत स्नेह मिल रहा है। हमने सर अपना किया हुआ काम को वोट मांगते हैं। जनता में जो हम वादा कर रहे हैं वो निष्पक्ष रूप से जनता के बीच खड़ा उतरेंगे। जनता के बीच खड़ा उतरेंगे। चलिए जनता के बीच खड़ा उतरेंगे। हमारा पंचायत जो है दलालों से घिरा हुआ है। हमें इस मुखिया से अपेक्षा है कि हमारा पंचायत जो है दलालों से मुक्त हो। दलालों से मुक्त हो। चलिए हमारा पंचायत जो है एक कॉलोनी पे लगभग 30 से 40 हज़ार रुपया लेने का काम किया गया। इसका प्रमाण जीता जागता जिनको उदाहरण मिला होगा, और इसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। मैं एक नरेगा से पशु शेड बनवाया, जिसमें यहाँ का PRS ने मुखिया के नाम पे हमसे 30%, 10% रॉयल्टी, 40% कमीशन मुझे काट कर दिया गया। एक आम गरीब कितने में बना पाएगा वो? साहब का नाम क्या है? PRS का नाम है रामेश्वर पाठक। रमेश्वर पाठक। क्या नाम है? रमेश्वर पाठक। रमेश्वर पाठक। कैसा लूट, इतना लूट कहाँ से उत्पन्न? एकदम मनो नाम लेते एकदम मनो लोग घिनौना कर रहा है सर। एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरा पंचायत भ्रष्टाचार में लिप्त है। 2013 में जो व्यक्ति मर गया है उसका कोई औलाद नहीं है। उसको कॉलोनी दिया गया है, इंदिरा आवास दिया गया है। जब हमने लोग शिकायत में मांग किए तो दलाल बिचौलिया रिकवरी भरा है सर। देखिए उसका गवाह एफिडेविट में मुखिया पति परशुराम यादव बने हैं, जो साक्ष्य के रूप में देखिए यहाँ पर है। देखिए साक्ष्य के रूप में है, साक्ष्य के रूप में है। भंडाफोर बिहार के मुखिया का सच्चाई यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। एक सीधा स्क्रीन पे भुक्तभोगी ये है। क्या कितना कमीशन मिला है, लिया है? मेरा कॉलोनी मिला, लेकिन आज सरकार कहेगा कि हम कॉलोनी दिए हैं। अब पैसा ने खाने वाला खा गया, बिचौलिया खाया। कितना खाया? कितना लिया से? मेरा पास में जो आया है सो पैसा अभी ईंटा रखल हुआ है। 25,000 रुपया में हमको 10,000 रुपया खा गया, और 16,000 रुपया और दूसरा को निकाल लिया था। चलिए एक ग्राम में है कि है नाम लेने से ये डर रहे या व्यक्ति, या आपको शक जाहिर है। ये गरीब तबके से, निम्न समुदाय से आते हैं, और ये अगर नाम लेते हैं तो आज इनकी जिंदगी सुबह देख पाएंगे या नहीं, इनकी कोई गारंटी नहीं है। बाप रे, इतना गंदगी फैल जाएगा वो तो हमें पता ही नहीं था। इन गरीबों से जब आप 50,000 30,000 रुपया कमीशन लेंगे ना। सदस्य है 2 नंबर के, 2 नंबर का वार्ड सदस्य है। इनका पूछिए। क्या नाम हुआ आपका? सज्जन सिंह। वार्ड सदस्य हैं। क्या काम हुआ पंचायत में? पंचायत में जल नल का काम हुआ है। काम हुआ आपके वार्ड में? काम हुआ है। हाँ। कमीशन भी लेते हैं मुखिया जी? हाँ, कमीशन तो लेते हैं। कितना % मुखिया कमीशन दिए थे? 20%। 20%? हाँ। तो क्या कमीशन ही दे दिया, तो काम क्या किए आप लोग? जो पैसा था उसी में काम किए। उसी में काम किया है। रिकवरी भी भरे हैं। रिकवरी भी भरे सरकार को। रिकवरी भी भरा है। हाँ। कमीशन देने के बावजूद रिकवरी भरे हैं यार। जनता 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 त्राहिमाम है। विकास कितना हुआ है वो यहाँ की जनता बता रही है कि जमीन में जो विकास हुआ, जमीन पर जो विकास हुआ, सीधा सीधा कमीशन का खेल हुआ है। हमारे साथ देखिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। ये कोई बुलावे जो ग्रामीण है मुख्य रूप से ये बुलाने वाले ग्रामीण नहीं है। चलिए लोगों से और बात करेंगे। आइए आगे बढ़िएगा। क्या हुआ बोलिए। हमारे गांव में नल जल बैठा है, जाके देखिए टंकी ऊपर से नीचे गिर गया है। मुखिया जी गिरावा नहीं दिया तब तो नीचे टंकी गिरा, अब गिर के फट गया। दूसरा टंकी ऐसे खाली पड़ा हुआ है। रोड पे भी जाके देखिए कि जान आपका पेट में दर्द होने लगेगा वो रोड पे चलिएगा तो। ये मुखिया जी का देन है। पानी का टंकी, नल जल खाली गली पे पंप बिछाया है, घर घर नहीं पहुंचाया है। हमारे घर में साल भर से मुकदमा चल रहा है। इसका वजह मुखिया जी है। मुखिया जी मुकदमा करवाए क्या? मुखिया जी करवाए मुकदमा। आज अगर जो मुखिया जी सही रहते
अगर जो आज मुखिया जी सही रहते तो हमारा गली में हम खेत से घर में पैर रखते कि गली होता हमारे गांव में। गली नहीं बना है, गली का निर्माण नहीं हुआ है। 15 लाख आया था, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो गली का निर्माण नहीं हुआ है। कौन से वार्ड नंबर में आता है? 12 वार्ड में। 9 नंबर वार्ड। चलिए, ये महिलाएं हैं, ये अपनी बात रख रही हैं, जाहिर सी बात है। हाँ आइए, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। हम हमारी विधवा आदमी है, का आवा है, पैसा नहीं आवा है, 300 रुपया मिला है। और छोटा को गेदा गेदी कैसे पोसिए? सब कोई मुखिया बना, सबके वोट दे सर। नहीं आता है ना, पेंशन मिला 300 आवा है। गलिया में बोलबे थोसबे तब पेंशन मिलता है। कहिया हमारी इन लाइनों में देखिए, जितने भी लोग हैं विधवा कैटेगरी में आते हैं, आज ये करा रहे हैं। बूढ़ा पेंशन भी नहीं मिलते हैं सर, कुछ नहीं। एक तो ना गली तर हिल है, कुछ साधन नहीं है, तो हम तो क्या करेंगे? रहने का साधन नहीं है, कॉलोनी नहीं है, हम लोग नहीं है। मुखिया जी कौन जिम्मेवार है? राज्य सरकार को हम घेरेंगे इस मुद्दे पे। राज्य सरकार के द्वारा लाखों करोड़, केंद्र सरकार के द्वारा लाखों करोड़ का पंचायतों के विकास के लिए दिया जाता है, परंतु पंचायत का विकास कितना होता है ये सामने दिख रहा है। एक ग्रामीण और इनसे बात, क्या नाम है आपका? हमारा राजेंद्र प्रजापति नाम है। कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं विकास। हमारा तो सर दुआरी पर नली था, गली था, सब कटवा दिया, खास के मुखिया। और देखिए हमारा 6 गो टाका पड़ा हुआ। कौन मारा है? मारा साहब जी से तो झगड़ा था, कमलेश साहब से हम लोग से था। आवाज नहीं, जिम्मेदारी से नली गली जा रहा था, उसमें हाँ एकदम बंद खोजी जा रहा है पानी, उसी में खेत में केस मुकदमा सब होला। दोनों देश में 6 हाफ मर्डर किया हमारा ने, और 2 मर्डर उन्हें हाफ मर्डर था से बराबर कर दिया केस में। पैसा थाना में दे के मुखिया लेके मैनेज हो गया। नहीं मैनेज हुआ है। नली कौन तोड़वाया? नहीं, खास कर मुखिया जी तोड़वाए हैं। हाँ कटवाए। चुनाव फिर चुनाव आने वाला है। हम लोग के गांव है बाकी चक, हम लोग के कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग के घर ढहल ढन मना ले। अब ये देखिए सर, हम लोग के जमीन नहीं है, गर्मा जरुआ जमीन जहाँ तहे आप लोग अपनाया है बड़े आदमी। हम लोग के रहे के व्यवस्था नहीं है, और गरीब से खरीदा नहीं सकता है। गरीब से खरीदा नहीं सकता है, ये सच्चाई गांव की है, ये सच्चाई बोध गया की है, ये सच्चाई इस पंचायत के इस क्षेत्र में तनाव पैदा करवाए। ये अपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसके अलावा मुझे और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। चलिए क्या बता रहा है? ये देखिए, शौचालय का सूची हम लोग सूचना के अधिकार से मांगे हैं, और इसको हम लोग जांच करवाए हैं। घुमाइएगा समझे न? इसमें 2% भी शौचालय बना हुआ नहीं है पंचायत में। 2% भी नहीं बना है। 2% भी शौचालय निर्माण नहीं हुआ है। अगर भारत में सबसे बड़ा घोटाला की बात की जाए तो हजारों, जहाँ भी हम जा रहे हैं, शौचालय घोटाला पूरे भारत में नजर आएगा। हर एक पंचायत की जांच करवा ले केंद्र सरकार, हर केंद्रीय एजेंसी की बात की जाए, राज्य सरकार की एजेंसी की बात की जाए, तो आप पता कीजिए कि आपके क्षेत्रों में कागजों का विकास कितना हुआ। देखिए, ये कागजों का विकास है, सारा विकास कागज पे सिर्फ हुआ है, परंतु क्षेत्र का विकास 0% हुआ। कमीशन का खेल होता है यहाँ के पंचायतों में, यही विकास होगा। यहाँ की जनता यही नहीं रहेंगे तो आगे कहाँ से बढ़ेंगे? भुक्तभोगी हैं, इनके नाम से, हमारे नाम से हमारा उतलीवाड़ा पंचायत में 6 नंबर वार्ड ग्राम मंझौली में, ग्राम मंझौली राजकुमार यादव नाम हुआ। हमारे नाम से चापाकल निकला, 68,000 MB तेम्बी सब होके क्लियर हो गया है, और हमको जानकारी भी नहीं है। और सूची जब हमको मिला तब हम पूछे, तब बोल तुम्हारा चापाकल हो गया है, पूरा चापाकल। हाँ, हम की कहने रोड के लिए, हाँ हम की रोडवे पर गड़ा गया है। हमको जानकारी तक नहीं है। 18-19 के योजना है, योजना संख्या 9 है, 14वीं वित्त से रिकॉर्ड खोला गया है। चलिए, ये मुख्य रूप से ये क्षेत्र का विकास आप देख रहे हैं। आखिर क्या करेगी जनता? जनता तो यही कह रहा है कि जहाँ के थे वहीं रह जाएंगे ना, जब कमीशन का खेल के चक्कर में क्षेत्र का विकास नहीं होगा। चलिए, ये चुनाव लड़ेंगे आप जी, ये कब बंद होगा? इसमें लगाम लगेगा? ये हमारे ग्रामीणों के द्वारा अपना बहुमूल्य वोट दे के, और मुझे पंचायत का सत्ता मेरे हाथ में, मेरे पत्नी के हाथ में सौंप देगी, उसी दिन क्या बोलते हैं इसको, जो भी चीज़ों पर कार्रवाई करेंगे आप लोग। जो भी घुसखोरी है, जो भी घुसखोरी है, उससे इस पंचायत मुक्त हो जाएगा।
पंचायत मुक्त होगा। हाँ पंचायत बिचौलियों को खत्म हाँ करेंगे। बिचौलियों को खत्म करेंगे। हम बिचौलियों को खत्म करने के लिए हम इस पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, जनता को सेवा करने के लिए आए हैं। जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। अब देखना ये होगा कि 5 सालों में क्षेत्र का विकास ये कितना करते हैं। क्या बोल रहे हैं बताइए। देखिए हमारे पंचायत में शाम के समय होते हुए सारे सक्रिय दलाल दारू की मदमस्ती में डूब जाते हैं और घोर हानि मिलता है दारू के लिए। 4 बजे से इस समय से आप देखना चाहिएगा, बाकी चक बगल में है, आप चले जाइए वहाँ पे आपको नहीं है। शराबबंदी के नाम पे बंदी कुछ होगा, धोखेबाजी है। दलाल द्वारा शराबबंदी के नाम पे झारखंड से मंगवा करके बेचवा रहा है, यहाँ घरे घरे पहुँचा रहा है। तो कैसे बंद होगा शराबबंदी ये बताइए। मेरा सर पंचायत का सत्ता मिलेगा ना तो यहाँ शराब भी बंद हो जाएगा। हम वादा के साथ कहते हैं कि शराब भी यहाँ बंद हो जाएगा। शराब भी बंद हो जाएगा। चलिए क्या बता रहे थे आप। बेचने वाला पीने वाले सब मुखिया पढ़िए, अपने से पढ़िए। योजना संख्या 9 18-19 मंझौली में राजकुमार यादव के पास DT चापाकल 68,562 रुपये। चापाकल हम जानते हैं तकल नहीं तक नहीं है। कैमरा सहयोगी दिखाएंगे हमारे। ये देखिए सच्चाई ये देखिए। हम जानते तकल नहीं है कि हमारे नाम से चापाकल चापाकल 68,000 का बना है। हाँ हम जानते नहीं है कि बना है कि नहीं बना है। पैसा निकल चुका है, पैसा निकल चुका है। बाप रे, सच्चाई देखिए। यहाँ पे काम हुआ भी नहीं है। सरकार का खजाना है, जिसको लूटना है लूट लो। आखिर काम किसको होगा? कुछ होगा? किसी का भी विकास नहीं होगा। इसे विकास किसका होगा? जो चुनाव लड़ेंगे, मुखिया लड़ेंगे, जो बड़े बड़े अधिकारी रहेंगे, उनका विकास होगा। सिर्फ हमारे प्रतिनिधि उनके सक्रिय दलालों का आज पॉकेट भरा जा रहा है। आप इतना दिन से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन दलाल का मकान देखिएगा तो वैसा अभी बढ़िया IAS अफसर के नहीं बनल होगा। बाप रे बाप, कैसे लोग, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वर्तमान राज्य सरकार क्या कर रही है, वर्तमान सरकार क्या कर रही है इन सब चीजों पे। अगर लगा मुखिया जी, अब आखिरी कुछ शब्दों में ये चौपाल खत्म करने वाला कुछ बोलना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? बोल रही है। देखिए हम क्षेत्रवासियों से कहेंगे कि जो 8 अक्टूबर के यहाँ वोट जो पड़ेगा मुखिया चुनाव के लिए, उसमें हम ग्रामीण से कहते हैं कि हमको बहुमूल्य वोट देकर मुझे मुखिया पत्नी को बनाइए। हम आपको सेवा करेंगे और हम यहाँ का जो घूसखोरी है उसको बंद करेंगे। शराब जो यहाँ बिक रहा है घर घर, लाला के लोग बेच रहा है, उसको हम बंद करेंगे। और हम ईमानदारी पूर्वक हर गली नली और नल जल का योजना जो अधूरा रहेगा उसको हम पूरा करेंगे। सच्चाई शुरू। पंचायत के विकास में कितना योगदान रहेगा प्रत्याशियों का, क्या क्या एजेंडा के साथ चुनाव में उतर रहा है, यहाँ के हर एक प्रत्याशी बता रहा है। देखिएगा, एक पीछे से एक बार फिर हम रखेंगे। आप लोग चुनाव में किनको वोट दीजिएगा? कंचन देवी। किनको दीजिएगा? कंचन देवी। कंचन देवी। परिवर्तन होगा जी, 100%, 110% एकदम होगा, एकदम होगा। हम लोग के पंचायत में एक भी स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है, तो हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना हो। स्वास्थ्य उपकेंद्र की व्यवस्था स्वास्थ्य निर्माण, स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण चलिए, और क्या चीजों का निर्माण करवाना चाहता है? बिल्कुल, हमारे के यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। जगह जगह पर हमारे क्षेत्र में अभी 10+2 की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हम अपेक्षा रहेगा कि ये प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक ऊपरी की पदाधिकारी से, सीनियर पदाधिकारियों से, सीनियर जनप्रतिनिधियों से यह लड़कर अपनी पंचायत के लिए योजनाएं की मांग करेंगे। क्या लगता है बनेगा काम जो बोल रहे हैं ग्रामीण? उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए सर हमने मांग किए हैं। हम अभी जनप्रतिनिधि यहाँ के नहीं हैं, जनता के मदद होगा तो हम जनप्रतिनिधि यहाँ बनेंगे। और मेरा विश्वास है कि यहाँ के जनता हमको जनप्रतिनिधि बनावेंगे। और हम माननीय विधायक जी से भी बात इस उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए बात किए हैं कि मेरे पंचायत काफ़ी बड़ा पंचायत है और काफ़ी इंटायर का पंचायत है, इंटीरियल पंचायत है। ये 2 पहाड़ों से घिरा हुआ है और मेरा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो, सरकार इस पर ध्यान दे। और क्या बनवाना चाहेंगे पंचायत में? हम यहाँ पंचायत में नली गली पंचायत सरकार भवन नहीं है, वो बनवाना चाहेंगे। जिस गांव में विद्यालय नहीं है वहाँ विद्यालय बनवाने का काम करेंगे। 10+2 का स्कूल
एक ही अभी बना है, पंचायत लंबा है, इसको हम 10+2 का भी विद्यालय का मांग करेंगे कि हमारे पंचायत में और 10+2 का विद्यालय दिया जाए। चलिए, घमासान शुरू हो चुका है। पंचायत चुनाव की तैयारियां जो है जोरों से की जा रही है पंचायतों में। लगातार अब हमारे चुनावी चौपाल में आप देख रहे होंगे कि क्षेत्र का विकास कितना हुआ है। हर एक एजेंडे के साथ हम चुनावी चौपाल में आपके समक्ष रखते हैं कि बीते 5 सालों में पंचायत का विकास कितना हुआ है। लगातार हमारे साथ बने रहने के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पे उत्तरी वाड़ा पंचायत के प्लेग्राउंड से केशव सिंह की रिपोर्ट।